वेलकम ऑल, आई एम शशांक शेखर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ एक क्विक डेट मैनिपुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। बहुत हैंडी डेट मैनिपुलेशन है, बट बहुत ज़रूरत पड़ता है ये डेट मैनिपुलेशंस का। तो ये डेट मैनिपुलेशन जब हम कर रहे होंगे तो उसमें हम जो फंक्शंस यूज़ करेंगे वो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करेंगे अब आज के सेशन में। कॉनकैट, टेक्स्ट, राउंड अप, मंथ और ईयर। दिस इज़ फॉर लर्निंग ऑल्सो, और आप इसका यूज़, प्रैक्टिकल यूज़ भी आप देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर में। सो फटाफट हम देखना शुरू करते हैं। तो हमारा कुछ मकसद है कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ लेके आना। मेरे पास डेट सेपरेट है, टाइम सेपरेट है, इन दोनों को थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, ठीक है। तो हम इनको अगर कंबाइन करना चाहें तो बहुत सिंपल कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे है, इज इक्वल टू ये प्लस ये लिख दिया, कंबाइन कर दिया, हो गया। हमें तो वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स, बट इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है मतलब हम इसमें अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। ये फॉर्मेट फिक्स्ड रहेगा, इसी फॉर्मेट में ही आएगा, पहले दिस 12 फिर दिस हाइफन फिर 10 फिर दिस। बट ये अच्छी बात है कि ये डेट फॉर्मेट में है, तो हम डेट फॉर्मेट, डेट से रिलेटेड काम इस सेल्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर हमें फॉर्मेटिंग चेंजेस करना है तो देखते हैं और दूसरा क्या तरीका है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपने फॉर्मेटिंग में। उसके पहले एक दो फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन है मंथ। मंथ फंक्शन क्या करता है कि आप इसको कोई डेट दे दो तो वो आपको वहाँ से मंथ फंक्शन यूज़ कर रहे थे, MONTH मंथ, ब्रैकेट शुरू किया, बताया किसका मंथ बताना है। ये मंथ हमें बड़ा रैंडम बता रहा है बिकॉज हमारा कस्टम अभी जो नंबर फॉर्मेट है वो कस्टम किया हुआ है। हम इसको चेंज करके जनरल कर देते हैं। सो ये देखिए, इसने बोला कि मंथ फंक्शन अभी इस वाले में 10th मंथ चल रहा है। सेम अगर हम ईयर चूज़ कर लें, ईयर, और उसको बोलें इसका ईयर बता दो, ये फिर वही कस्टम फंक्शन ले रहा है, हम इसको बोलेंगे जनरल फंक्शन। तो ये ईयर बता रहा है, 2024 ईयर चल रहा है। सो वी हैव सीन द यूज ऑफ मंथ, दैट गिव्स यू द करंट मंथ। वी हैव सीन द यूज ऑफ ईयर, दैट गिव्स यू अ ईयर ऑफ इट। क्वार्टर भी हम देख सकते हैं, अगर क्वार्टर फंक्शन है क्या, नहीं क्वार्टर फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो क्वार्टर फंक्शन के लिए आप 4 से डिवाइड कर लो, आपको क्वार्टर फंक्शन निकल के आ जाएगा। कौन सा क्वार्टर चल रहा है, आप अगर बोलोगे मंथ, ये मंथ डिवाइडेड बाई 4, सो दैट विल गिव यू कि कौन सा क्वार्टर चल रहा है। अभी 2.5 का क्वार्टर चल रहा है, बट 2.5 का क्वार्टर होता नहीं है, तो हम इसको राउंड फंक्शन बोल के बोलेंगे इसको चेंज कर दो, या तो राउंड बोलेंगे या तो सीलिंग बोल के हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। राउंड अप, ROUND, राउंड अप, हमें आगे की तरफ लेके जाना है। क्योंकि अगर 2.5 चल रहा है तो हमें 3 चाहिए ना, हमें 2.5 में 2 तो नहीं चाहिए। राउंड अप, नंबर ऑफ डिजिट्स, 0 डिजिट्स, 2 डिजिट्स। तो का कोई फ़ायदा नहीं अगर हमने 2 डिजिट्स बोल दिया तो। इसको बोल दिया 0 डिजिट्स, नो डिजिट्स रिक्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्वार्टर बना देगा। तो राउंड अप एक फंक्शन, दो फंक्शन है, राउंड अप एंड राउंड डाउन। राउंड अप क्या करेगा, आपको ऊपर वाला वैल्यू देगा, 2.5 का 3 दे देगा, 2.8 का 3 दे देगा, 2.1 का भी 3 दे देगा। राउंड डाउन नीचे वाला फंक्शन वैल्यू दे देगा, अगर 3.5 है तो 3 दे देगा, 3.2 है तो भी 3 दे देगा, 3.9 है तो भी 3 दे देगा। राउंड डाउन करना है, ओके। सो ये राउंड डाउन फंक्शन क्लियर है, राउंड अप फंक्शन क्लियर है, ईयर एंड मंथ फंक्शन क्लियर है। नाउ अब एक फंक्शन जो कस्टम फंक्शन के ऊपर हम काम करते हैं, एक कस्टम फंक्शन आपको जस्ट कस्टम, उसके पहले कि हम टेक्स्ट फंक्शन इंट्रोड्यूस करें, हम कस्टम फंक्शन आपको एक बार करके दिखाते हैं सो दैट आपकी को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाए। आप डेट पे किसी पे भी क्लिक कीजिए और कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, आपको ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से भी, ये एरो की से भी आप ला सकते हैं, यहाँ इस एरो की पे क्लिक करके ये सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नंबर पे गए, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये अभी करंट नंबर दिख रहा है 13/10/2024, 13/10/2024। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखाता हूँ। अब मैंने इसको बोला कि मुझे ना थोड़ा सा कस्टम फॉर्मेट में लेके जाओ और ये हटा दीजिए। अब देखिए, मैंने सिर्फ अगर DD लिखा तो मुझे वो डेट वैल्यू निकाल के दिखा देगा। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ हमने 2 बार DD लिखा है, एक बार DD भी लिखा तो भी डेट वैल्यू निकाल के दिखाएगा, 2 बार भी लिख दिया तो वो सिर्फ डेट वैल्यू निकाल के दिखा रहा है। डेट वैल्यू 13 तारीख है। अब मैंने
3 DD दिखा लिया, तो उसने वो बताया कि ये कौन सा दिन है। मैंने बोला ये सन है, संडे का आधा, और 4D अगर बोल देते हैं तो ये संडे पूरा बता देगा कि संडे उस दिन पड़ रहा था। अब 5-6D का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बेसिकली 1D विल गिव यू द नंबर, 2 भी सेम चीज़ करेगा, 3 डिजिट का नाम बताएगा और 4 फुल नाम बताएगा। डन। DD का समझ में आ गया। M, अगर हमने सिर्फ एक M या 2 M बोला तो वो मंथ का नंबर बता देगा कौन सा मंथ। 3M सेम काम करेगा, मंथ को नंबर वर्ड के फॉर्मेट में 3 डिजिट में बताएगा, और हमने 4 दे दिया तो पूरा मंथ का नाम बता देगा। आई होप दिस मेक सेंस। रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो। YY विल गिव यू ईयर 2 फॉर्मेट में, और हमने 3 या 4 दे दिया तो वो 4 फॉर्मेट में दे देगा। तो 1 या 2 सेम चीज़ है, 3 या 4 इस केस में सेम चीज़ है। तो आई होप आप क्लियर हो रहे हैं। तो हम यहाँ नंबर के फॉर्मेट को यहाँ से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम कौन सा नंबर ऑफ फॉर्मेट को यूज़ करना चाह रहे हैं इस सिस्टम में, कस्टमाइज़ करके। अब ये भी ये जो चीज़ें पढ़ा था उन चीज़ों को हम थोड़ा सा और ये कर सकते हैं, अपने टाइम फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हम जो टाइम फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, टाइम फंक्शन एक तो हमने ये यूज़ कर लिया। अब कुछ इस तरीके का फंक्शन फॉर्मेट लाने के लिए, अभी इसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, ये तो एज इट इज़ है, ये खींच देंगे सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज़ 1 by 1 वी आर गोइंग टू, ओके, तो अब हम टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। ये देखिए इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। सी हाउ दिस टेक्स्ट फंक्शन, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स, वैल्यू एंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। तो मैंने बोला वैल्यू मुझे ये वाली वैल्यू ले लो जो डेट का वैल्यू है पहला, और फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट में अगर आपको याद होगा तो हमने वो जो टेक्स्ट का फॉर्मेट पढ़ा था, अगर हम सिर्फ DD बोल के बंद कर देंगे तो दिस विल गिव मी द डेट उसके अंदर का। अगर हमने बोल दिया DD/mm तो ये डेट और मंथ दे देगा, बीच में आपको स्लैश करके दे देगा। हमने बोला स्लैश मत दो, ये दे दो, तो वहाँ ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेगा। तो दिस यू गेट अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्मेटिंग पार्ट। तो इसने ये कर लिया। अब यहाँ पे DD/mm के बाद हमने बोला YY भी दे दो, तो इसने ईयर फॉर्मेट में भी दे दिया। ठीक है, दिस इज़ क्लियर। अगर हमें ज़्यादा ये फॉर्मेटिंग चाहिए तो हम बोलेंगे भैया 4 में दे दो। ये बीच वाला अक्टूबर दिखाना है 10 के बदले, तो 11 अक्टूबर दिख गया। सो वी आर फ्री ऑन दिस। इसमें भी और चेंजेस करना है तो DD कर दिया। अभी देखिए फ्राइडे October 24, अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया तो हम यहाँ 4 नहीं देंगे, हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 2 ही देंगे। सो दिस यू कैन सी। अब यहाँ पे हमको ये भी दिखाना है कि ये डेट है, तो हम इसके पहले एक फंक्शन लगाएंगे, उसको बोलेंगे कॉनकैट। ठीक है, और कॉनकैट को बोलेंगे कि पहले बोलो भैया ये क्या है, दिस इज़ डेट। ठीक है, अरे एरो की दे दो, बंद कर दो, कॉमा दे दो, और ये सेकंड टेक्स्ट है ये दिखा दो, एक कॉलम खुद से ऐड कर लो। सो अब ये दिखा रहा है कि क्या डेट है, 11 अक्टूबर 2024। यू आर वेरी फ्लेक्सिबल। इसी तरीके से इसमें हम टाइम भी ऐड कर सकते हैं, जो सा टाइम हमने अभी देखा है। तो इसमें टाइम ऐड करने के लिए हम इसमें फिर से वापस जाते हैं। अब कॉनकैट फंक्शन हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो हम कॉनकैट फंक्शन में ही ऐड करेंगे, एक और कॉमा देंगे और फिर बोलेंगे डबल कोट्स में टाइम दिखा दो, टाइम, बंद करेंगे डबल कोट्स, फिर कॉमा देंगे। अगला टेक्स्ट फंक्शन हमें फिर से टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना है, और टेक्स्ट फंक्शन में वैल्यू इस बार हमें टाइम की दिखानी है, C5। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब C5 में जो वैल्यू दिखानी है कॉमा, इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो C5 की फॉर्मेटिंग में हम पहले आवर दिखाना चाहते हैं, बीच में कोलन दिखाना चाहते हैं, फिर मिनट दिखाना चाहते हैं, और हम इसको बंद कर देंगे। कैन यू सी इट? फॉर्मेट आप फिर से चेक कर लीजिएगा। ये मैं आपको इनफैक्ट आई विल जस्ट कॉपी इट फॉर योर शेक, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये दिखेगा आपको कि हमने वैल्यू क्या दिया है।
ये रहा, ठीक है। दिस टेक्स्ट फंक्शन इज डूइंग द ट्रिक। अब इसमें थोड़ा सा है कि टाइम के बीच में स्पेस नहीं दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पे टाइम के बीच में बोला थोड़ा सा स्पेस दिखा दो भाई, ऐसे क्यों खरस्तानी करना। अब ये टाइम के बीच में स्पेस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ AM PM नहीं दिख रहा, एक प्रॉब्लम है। तो AM PM को देखने के लिए यहाँ पे H::MM करने के बाद आपको बोलना पड़ेगा कि AM और PM जो भी वैल्यू है वो दिखा देना। सो नाउ इट विल शो यू द AM and PM का वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। गेटिंग, यू आर गेटिंग द होल डिटेल, डेट, दिस कहाँ से आ रहा है। तो अगेन फॉर्मेट, इसको पूरा फिर से कॉपी करता हूँ, फिर से यहाँ डाल देता हूँ। ये पहला काम यहाँ से इसने किया, डेट टेक्स्ट फॉर्मेट किया। दूसरा टाइम के बाद ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से हम ये टाइम लेके आए हैं, दोनों को हमने कॉन्कैट कर दिया। दैट इज गिविंग यू द एग्जैक्ट पिक्चर। सो आई, बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये जो है दिस इज अ टेक्सचुअल फॉर्मेट, इसको डेट फॉर्मेट में आप नहीं ले सकते। अगर डेट ऑपरेशन कुछ करना है तो आप इसमें डेट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर पाएंगे, मतलब डेट में 10 मंथ ऐड कर दो, 10 डेज ऐड कर दो, वो नहीं कर पाएंगे हम, वो इसके साथ कर सकते हैं। बट जहाँ तक फॉर्मेटिंग का सवाल है, विजिबिलिटी का सवाल है, वो हम इसमें कर सकते हैं, इसमें वो चीज़ दिक्कत आती है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंट वेज टू शो डेट एंड टाइम। होप यू गेट good concept. Kindly like and subscribe if you like what I am letting you know. कर लो यार सब्सक्राइब, देखने वाले तो इतने बतेरे हैं, सब्सक्राइब करने वाले कम होते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो थोड़ा, हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी तो जो होगा सो होगा, रब दी खैर होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।